सच के साथ। नमस्कार, सिटी वार्सी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। शास्त्री घाट पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मनाई गई जयंती, अंबेडकर प्रतिमा के सामने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा का लिया गया संकल्प। रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन और सिडबी के बीच हुआ समझौता, लघु और एमएसएमई सेक्टर के उद्योगों को आसानी से वित्त पोषण एवं विकास को मिलेगा मदद। टैंक स्टेशन पर होने वाली भारी भीड़ को देखते हुए आगामी महाशिवरात्रि को ध्यान में रखते हुए कमिश्नर कौशल शर्मा व पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने किया निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। और श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्री गणेश पूजन के साथ महाशिवरात्रि की तैयारियां शुरू। और अब समाचार विस्तार से। शास्त्री घाट पर छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाते हुए अंबेडकर प्रतिमा के समक्ष संवैधानिक अधिकारों की रक्षा का संकल्प लिया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर पिंडरा से मराठा सेवा संघ, स्वामी सहजानंद किसान महासभा एवं सरदार सेना के तत्वावधान में आयोजित छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती समारोह की वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट द्वारा अनुमति देकर निरस्त करने से आक्रोशित किसानों, विविध सामाजिक संगठनों एवं अधिवक्ताओं ने शास्त्री घाट पर छत्रपति शिवाजी महाराज संगठित किसान आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम का संचालन करते हुए स्वामी सहजानंद किसान महासभा के राष्ट्रीय महासचिव विनय शंकर राय मुन्ना ने कहा कि छत्रपति शिवाजी जयंती समारोह की अनुमति देकर निरस्त करना राष्ट्र का अपमान है। वाराणसी में सत्ताधारी दल के विधायक के जन्मदिवस पर भोजपुरी गानों पर बालाओं को बुलाकर महाकुंभ के भगदड़ में मौत के दौरान जिला प्रशासन के संरक्षण में कराया जाना, जनता के सरकारी धन का दोहन कर करोड़ों रुपया खर्च कर तमिल संगम सहित तमाम कार्यक्रम भाजपा पोषित कराए जा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय एकता के प्रतीक कृषक कुलभूषण छत्रपति शिवाजी महाराज एवं स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती मनाना, उनके आदर्शों एवं मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने हेतु सृजनात्मक कार्य करने पर प्रतिबंध लगाना जनता के मौलिक अधिकारों एवं संवैधानिक अधिकारों का हनन है। किसान सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश काकड़े एवं मराठा सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कामाजी पवार ने कहा कि शिवाजी के नाम पर राजनीतिक रोटी सेकने वाली भाजपा सरकार द्वारा छत्रपति की जयंती पर प्रतिबंध का जवाब भाजपा सरकार से हमारा संगठन पूरे देश में मांगेगा और भाजपा के दोहरे चरित्र को उजागर करने हेतु पूरे देश में फर्जी राष्ट्रवाद बनाम ढोंगीवाद पर परिचर्चा कर असलियत उजागर करेगा। आक्रोशित किसानों, सामाजिक संगठनों एवं अधिवक्ताओं ने राजनीतिक दबाव में निरस्त करने के खिलाफ कचहरी मुख्यालय शास्त्री घाट पर जोरदार प्रदर्शन कर अंबेडकर पार्क तक निकाला, संविधान रक्षा मार्च और अंबेडकर प्रतिमा के सामने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा का संकल्प लिया। छत्रपति शिवाजी एवं स्वामी सहजानंद की कृषि नीति, राष्ट्रीय एकता, न्याय नीति पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया गया एवं प्रेम शाह, उदय प्रताप, मेवा पटेल, विजय नारायण वर्मा, कल्लू पटेल, हृदय नारायण उपाध्याय, लालमणि देवी, सुनीता देवी, हनुमान पटेल, छोटे लाल बाबा, प्रेम पटेल को अंबेडकर प्रतिमा के सामने किसान रत्न से सम्मानित किया गया। विरोध प्रदर्शन एवं सभा की अध्यक्षता किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश काकड़े, मुख्य वक्ता मराठा सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कामाजी पवार एवं धन्यवाद ज्ञापन गगन प्रकाश यादव ने किया। मुख्य रूप से बनास बार के पूर्व महामंत्री प्रदीप राय, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता संजीव सिंह, राजा तालाब तहसील बार के पूर्व अध्यक्ष शैलेंद्र राय, मराठा सेवा संघ के राष्ट्रीय महासचिव चंद्रशेखर सिखरे, अधिवक्ता अभय सिंह, अधिवक्ता रवि प्रताप यादव, अमन पटेल, चंद्रभान सिंह आदि ने विचार व्यक्त किए। दोहरा चरित्र सरकार का और सत्ताधारी दल का, ये दोहरा चरित्र, ये शिवाजी का नाम लेकर के भावनात्मक राजनीति करते हैं। शिवाजी को के साथ साथ वल्लभ भाई पटेल सहित जितने भी महापुरुष हैं उनको बेच करके सस्ती लोकप्रियता मूर्ति स्थापित करके करते हैं, लेकिन उनके मूल्यों को जब जन जन तक ये हम लोग क्या कार्यक्रम रखे थे, यही जो शिवाजी महाराज की पत्रिका है, जो उनका कृषि नीति रहा है, कृषि के लिए क्या क्या कार्य किए हैं, जनहित में क्या कार्य किए हैं, राष्ट्र की एकता के लिए क्या कार्य किए हैं, इसको जब जनता को बताने के लिए हम लोग यहाँ पे आयोजन करने जा रहे थे, तो उस कार्यक्रम को निरस्त करना ये सरकार और इस सत्ताधारी दल का कहीं न कहीं उनके हठवादिता और कानून के संविधान को न मानने का जीता जाता ज्वलंत प्रमाण है। रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन और सिडबी के बीच लघु और एमएसएमई सेक्टर के उद्योगों के आसान वित्त पोषण एवं विकास के लिए समझौता हुआ। लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन के अध्यक्ष देव भट्टाचार्य और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के उप महाप्रबंधक रितेश कुमार सिंह के बीच समझौता हुआ। इससे लघु और एमएसएमई सेक्टर के उद्योगों को आसानी से वित्त पोषण एवं विकास में मदद मिलेगा। सिडबी के उप महाप्रबंधक रितेश सिंह ने कहा कि रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन पूर्वांचल का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण एसोसिएशन है, इसलिए अब सिडबी रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन के समस्त उद्यमियों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराएगी और सब्सिडी भी तुरंत मिलेगा।
साथ में एसोसिएशन के रामनगर औद्योगिक क्षेत्र स्थित कार्यालय में सिडबी की तरफ से एक अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा जो प्रत्येक उद्यमी की समस्याओं को तत्काल समाधान करेगा। साथ में सिडबी द्वारा रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन के कार्यालय में 10 किलोवाट का सोलर पैनल, लैपटॉप आदि उद्यमियों की सुविधा हेतु निःशुल्क लगवाया जाएगा। सिडबी के माध्यम से उद्योगों में सोलर लगवाने पर मिलने वाले ऋण पर 2% ब्याज पर भी छूट मिलेगा और इसके लिए 100% लोन होगा जिसे मासिक बिल की बचत से ही अदा किया जाएगा। बैठक में मुख्य रूप से सिडबी के प्रबंधक विनीश व अक्षय, सहायक प्रबंधक नुपुर और उद्यमियों की तरफ से विनम्र अग्रवाल, जितेंद्र जैन, अजय राय, अमित गुप्ता, शरद अग्रसेन, धीरज विश्वकर्मा, मनोज तिवारी, शिव पूजन जायसवाल, भारत जोतवानी, अरविंद सिंह, सुनील अग्रहरी, रवि कपूर, संजय लखवानी, सुरेश खंडेलवाल, विजय केशरी, राहुल शर्मा, संजय गुप्ता, आदर्श सिंह, अतुल मिश्रा, राजीव थापर आदि उपस्थित रहे। के साथ हम लोगों का एमओयू साइन हुआ रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन का। इसमें यह है कि सिडबी के द्वारा बहुत सी सुविधाएं जो मिलती हैं एंटरप्रेन्योरों को लोन में और सब्सिडी में, वो सारी चीज़ों के बीच में ये हुआ है कि वो सब हम लोग रामनगर औद्योगिक क्षेत्र के एंटरप्रेन्योरों को वो सारी सुविधा उद्यमियों को मिलेंगी। और दूसरी ये है कि सिडबी की तरफ से हम लोग के इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जो हम लोग का सभागार है, ऑफिस है, उसमें जो है कि अब सिडबी की तरफ से एक व्यक्ति वहाँ बैठेंगे और वहाँ पे जो भी लोनिंग की चीज़ें हैं या जो भी समस्याएं आती हैं एंटरप्रेन्योर को बैंकिंग से लेकर के, वो सब वहीं पे समाधान होगा ऑन टेबल इन इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर ही। तो उससे लोगों को बहुत रिलीफ मिलेगा और बहुत उससे लाभ भी मिलेगा। एमएसएमई को बेहतर दर पे, बेहतर टर्म्स एंड कंडीशन पे हम इनको ऋण मुहैया करवाते रहें। और ये जो हमारी जो सरकार है, इसने इस को पहचाना है एमएसएमई के महत्व को, और उन्होंने सिडबी को एक बेटर रोल प्ले करने के लिए दिया है। तो इसी उपलक्ष्य में हमने आज एमओयू साइन किया है रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन के साथ कि ना केवल मतलब जो मेंबर्स को जानकारी है और जिनको नहीं भी जानकारी वो भी औद्योगिक एसोसिएशन के थ्रू हमें संपर्क करें। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंडलायुक्त कौशल्या शर्मा, जिलाधिकारी एस राजलिंगम, पुलिस कमिश्नर अन्य अधिकारियों के साथ कैंट रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। मंगलवार की शाम मंडलायुक्त कौशल्या शर्मा, पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल, जिलाधिकारी एस राजलिंगम, अपर पुलिस आयुक्त डॉक्टर एस चिन्नप्पा द्वारा श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए कैंट स्टेशन पर बैठक के उपरांत स्टेशन परिसर का वृहद निरीक्षण किया गया। डीआरएम लखनऊ डिवीजन सतीश कुमार द्वारा अधिकारियों को स्टेशन की व्यवस्थाओं से अवगत कराया गया। मीडिया से बात करते हुए मंडलायुक्त कौशल्या शर्मा ने कहा कि रेलवे का और वाराणसी प्रशासन का सतत कोऑर्डिनेशन पिछले 1.5 महीने से चल रहा है। उसी को और स्टैंड करने के लिए समय समय पर मीटिंग होती रहती है। आज डीआरएम महोदय जो लखनऊ के हैं, उनके उपस्थिति में निरीक्षण किया गया और रेलवे की काफ़ी अधिकारी यहाँ पर कोऑर्डिनेशन करने के लिए आए हुए हैं। तो वहीं कोऑर्डिनेशन की बैठक में दोबारा आहूत की गई है। साइट विजिट हो रहे हैं। यहाँ पर कुंभ का जो पर्यटन प्रवाह हो रहा है, कम नहीं हो पा रहा है। आने वाले 10 व 12 दिन जो बचे हैं उसमें विशेष व्यवस्था लागू की जा सकती है ताकि रेलवे स्टेशन पर क्राउड कंट्रोल हो सके। आज भी उसकी चर्चा हो रही है और काफ़ी नए सुझाव यहाँ पर प्राप्त किए गए हैं। कल परसों से यहाँ पर उसे इम्प्लीमेंट भी किए जाएंगे, जिनकी व्यवस्था 27 और 28 फरवरी तक चलेगी। रेलवे का और वाराणसी प्रशासन का सतत कोऑर्डिनेशन हमेशा से ही पिछले 1.5 महीने से चल रहा है। उसी को और स्ट्रेंथन करने के लिए समय समय पर मीटिंग्स होती रहती हैं। आज डीआरएम नॉर्दर्न रेलवे के जो लखनऊ के हैं वो सर यहाँ पे आए हुए हैं और रेलवे के काफ़ी अधिकारी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन के लिए आए हुए हैं। तो आज वही कोऑर्डिनेशन की बैठकें दोबारा आज हो रही हैं, साइट विजिट हो रहे हैं। यहाँ पे आने वाली शिवरात्रि की जो पब्लिक आनी है वो एक्सपेक्टेड है और कुंभ का भी जो पलट प्रवाह हो रहा है वो कम नहीं हो पा रहा है। तो आने वाले 10-12 दिन जो बचे हैं उसमें क्या विशेष स्कीम लागू की जा सकती है ताकि रेलवे स्टेशंस पे क्राउड कंट्रोल हो सके, आज वही चर्चा हो रही है और काफ़ी नए सजेशंस यहाँ पे प्राप्त किए गए हैं और कल परसों से यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, जो 27-28 फरवरी तक जिनकी व्यवस्था चलेगी। अब आगे जो व्यवस्थाएं रहेंगी, बेसिकली जिस एरिया में हम लोग खड़े हैं इसमें रेगुलर ट्रेन की रिजर्वेशन वाले लोग चढ़ेंगे। इसके आगे जो मेन रेलवे स्टेशन का एरिया है वो सब बिहार जाने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा होल्डिंग एरिया बनाया जाएगा। उसके बाद स्टाफ कॉलोनी का जो एरिया है उसमें अयोध्या के लिए एक होल्डिंग एरिया बनाया जाएगा और उसके भी आगे जो एरिया है जहाँ मालगोदाम रोड है वहाँ पे सभी कुंभ और प्रयागराज जाने वाली यात्रियों के लिए होल्डिंग एरिया बनेगा। तो सड़क से ही चारों प्रकार की यात्रियों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा ताकि वो डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से उसी प्लेटफॉर्म पे जाएं जहाँ पे उनकी ट्रेन लगनी है। इसी तरह से जो फुटओवर ब्रिज हैं उनमें भी एक फुटओवर ब्रिज केवल चढ़ने का, एक फुटओवर ब्रिज उतरने का, वो व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। इसके अलावा ट्रैफिक कंट्रोल में कुछ ट्रैफिक डाइवर्जेंस और पार्किंग्स, उनकी व्यवस्था बाहर ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से, थाना पुलिस के माध्यम से चिन्हित की गई हैं। तो आने वाले 10-12 दिन के लिए विशेष स्कीम लागू की जा रही है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान दिलीप वेंगसरकर ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मैचों के बारे में निर्णय लेना सरकार के हाथ में है।
भारत पाकिस्तान के रिश्तों की कड़वाहट का असर क्रिकेट मैच में दिख रहा है। इसके कारण काफी लंबे समय से द्विपक्षीय मैच न होने के कारण भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान दिलीप वेंगसरकर ने कहा कि यह सरकार फैसला करती है कि हम लोग मैच खेलें कि नहीं। वो कहेंगी तो हम खेलेंगे, अगर नहीं कहेगी तो नहीं खेलेंगे। यह सरकार का मामला है। आगामी चैंपियंस ट्रॉफी के विषय में उन्होंने कहा कि भारतीय टीम प्रबल दावेदार है। रोहित शर्मा, विराट कोहली अच्छे बल्लेबाज हैं, जबकि टीम में काफी ऑलराउंडर भी हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान दिलीप वेंगसरकर वाराणसी के सिगरा स्थित संपूर्ण स्पोर्ट्स स्टेडियम में दिव्यांग प्रीमियर लीग टूर्नामेंट के फाइनल मैच में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि दिव्यांग प्रीमियर लीग बहुत अच्छा चल रहा है। 6 टीमें हिस्सा ली हैं। इनका हौसला मजबूत है। इनको देखकर ही नहीं लगता कि ये दिव्यांग मैच खेल रहे हैं। इनकी इच्छा शक्ति, प्रदर्शन बहुत अच्छा है। ये मेहनत काफ़ी करते हैं। दिलीप वेंगसरकर ने सिगरा स्टेडियम की तारीफ करते हुए कहा कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। इंडोर स्पोर्ट्स ग्राउंड, लाइट स्विमिंग पूल बहुत है। दिव्यांग क्रिकेटरों के विषय में उन्होंने कहा कि हमारे बीसीसीआई एवं समाज के ऊपर निर्भर करते हैं। इनको अच्छा सुविधा ट्रेनिंग मिले जिससे वो अपना सपना पूरा कर सकें। चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान मैच को लेकर दिलीप वेंगसरकर ने कहा कि मैच बहुत अच्छा होगा। इंडिया टीम बहुत अच्छा करेगी, वो मैच जीतेगी। दिलीप वेंगसरकर वाराणसी दौरे को लेकर कहा कि इसके पहले 1981 में एक एग्जीबिशन मैच खेलने आया था। उसके बाद पिछले साल गंजारी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के उद्घाटन समारोह में शामिल होने आया था। इस साल यह स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा। यह स्टेडियम बहुत अच्छा बनेगा जिससे क्रिकेट खिलाड़ियों को उसका फायदा होगा। यहाँ पर इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा। वर्तमान एरा में सबसे अच्छा खिलाड़ी के सवाल पर कहा कि इस समय सारे अच्छे खिलाड़ी हैं। सबको अंडर 16, 18 में खेलते हुए देखा है। इंडिया स्ट्रॉन्ग फेवरेट मुझे लगता है, बहुत ही अच्छा करेगी। हमारी टीम बहुत अच्छी सक्षम टीम है। हमें ऑलराउंड्स भी काफ़ी है। बैटिंग में विराट कोहली, रोहित शर्मा भी है, तो उनका अनुभव भी काफ़ी है। तो हमें लगता है कि इंडिया विल डू एक्सट्रीमली वेल। अगर दिलीप सर की बात करें तो इंडिया पाकिस्तान मैच में की फैक्टर क्या होगा? इंडिया की तरफ से कौन प्लेयर होगा जो इस बार कुछ नया करने वाला है? अभी मैं तो भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अच्छी मैच होगी और उम्मीद करता हूँ कि इंडिया जीतेगी। सर, काफ़ी दिन हो गए भारत पाकिस्तान की द्विपक्षीय सीरीज़ नहीं, तो ऐसे में क्या चाहेंगे आप? क्या होना चाहिए? आपने उस दशक में क्रिकेट खेला जब पाकिस्तान में कई सारे ऐसे बॉलर थे जिनको उस वक्त हुआ करना है। देखो, ये गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर होता है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, अगर वो बोले कि आप खेलो तो हम खेलेंगे, नहीं वो बोलेंगे नहीं खेलो तो नहीं खेलेंगे। किसी गवर्नमेंट का मामला है, हमारा कुछ नहीं उसमें। सारे फेवरेट है हमारे, जो इंडिया के लिए खेलते हैं वो सब फेवरेट मेरे हैं। ऐसी बात नहीं कि 1 या 2 है, ये सारे फेवरेट है मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने उनको अंडर 14, 16, 19 में खेलते हुए देखा है। तो बहुत ही अच्छे खेलते हैं। बहुत सारा उन्होंने किया है गेम के लिए। विराट ने किया है, रोहित ने किया है, फिर गिल अच्छे हैं, काफ़ी प्लेयर्स अच्छे हैं, उसमें ऐसी बात नहीं है। और उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। महाशिवरात्रि की तैयारियां शुरू करने से पूर्व श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्री गणेश जी का विधि विधान से पूजन किया गया। श्री काशी विश्वनाथ धाम में महाशिवरात्रि की तैयारियां शुरू करने से पहले प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज का विधि विधान से पूजन किया गया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास का प्रतिनिधित्व करते हुए मंदिर के सीईओ विश्वभूषण ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गणेश जी की पूजा की। श्री गणेश जी महाराज का जलाभिषेक करने के बाद उनका सिंदूर से श्रृंगार किया गया। इसके बाद श्री गणेश जी को वस्त्र, पुष्प, दुर्वा, माला, नैवेद्य भोग अर्पित किया गया। भावपूर्ण तरीके से गणेश जी की स्तुति कर उनकी आरती उतारी गई। शिखर आरती के पश्चात भक्तों में प्रसाद वितरित किया गया। मंदिर के सीईओ विश्वभूषण ने बताया कि श्री काशी विश्वनाथ धाम में महाशिवरात्रि की तैयारी शुरू करने से पूर्व प्रथम पूज्य गौरीनंदन श्री गणेश जी का पूजन किया गया। श्री गणेश जी के पूजन के बाद श्री काशी विश्वनाथ धाम में महाशिवरात्रि की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711।
Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique, tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public Schools. इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षा, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और एसी कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स, रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब, परिवहन व्यवस्था। The institution directed and controlled from USA. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भेलूपुर के जवाहर नगर कॉलोनी में महाशिवरात्रि कुंभ मेले का आयोजन किया गया। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि कुंभ मेला का आयोजन जवाहर नगर कॉलोनी भेलूपुर में किया गया। कार्यक्रम में दर्शनार्थियों की धूम दोपहर 1 से सायं 8 बजे तक बनी रही। दर्शनार्थियों ने पहले आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी समझी, फिर 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन किया, लेजर शो और आत्म अनुभूति कक्ष द्वारा स्वयं की और परमात्मा की अनुभूति की। आध्यात्मिक गेम जोन का भी दर्शनार्थियों ने खूब लाभ उठाया। पहले तो 5000 वर्ष के सृष्टि चक्र का खेल, फिर अपने अंदर के रावण को पहचाना। डिस्क थ्रो के गेम द्वारा कुछ पुरस्कार भी जीते तो सांप सीढ़ी के आकर्षक गेम द्वारा मनोरंजन की अनुभूति की। प्रतिज्ञा कक्ष में परमपिता परमात्मा शिव के समक्ष अपने अंदर की सभी कमजोरियों का हवन भी किया। महाशिवरात्रि कुंभ मेला बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न रहा। ये महाशिवरात्रि का पर्व के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, क्योंकि हमारे भारत देश में महाशिवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। क्या इस कार्यक्रम में हमें बताया जाएगा कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, परमात्मा से हमारा क्या संबंध है, परमात्मा आकर के सृष्टि पे क्या करते हैं। पुनर्मूल्यांकन की मांग को लेकर बीएचयू कॉमर्स विभाग के बीकॉम द्वितीय वर्ष के छात्रों ने प्रदर्शन किया। बीएचयू कॉमर्स विभाग के बीकॉम द्वितीय वर्ष के छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन की मांग को लेकर कॉमर्स फैकल्टी के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना था कि हम बीकॉम ऑनर्स द्वितीय वर्ष के सेक्शन ए, डी, सी के छात्र हैं। विषय बेसिक स्टैटिस्टिक्स है। हमारे हालिया परीक्षा पत्रों के मूल्यांकन में सुधार किया जाए, क्योंकि जानबूझकर छात्रों के मार्क्स कम दिए गए हैं। कई छात्रों को ऐसे अंक मिले जो उनके प्रदर्शन को नहीं दर्शाते हैं, जिससे मूल्यांकन प्रक्रिया की निष्पक्षता के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं। हम अकादमिक अखंडता को बनाए रखने के लिए तत्काल और पारदर्शी तरीके से पुनर्मूल्यांकन की मांग करते हैं। यदि इस मुद्दे का समाधान नहीं किया गया तो हम आगे बड़ा प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। अभी हम लोग इससे रिलेटेड परसों आए थे कि सर क्या है, नंबर चढ़ा है, गलत है, जो भी है सही है। तो हम लोग डीन से कंप्लेन कर रहे हैं, तो डीन सर का ये कहना है कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो हमारा जो प्रोफेसर है उनसे मेरा संबंध खराब हो जाएगा, भविष्य का मतलब संबंध खराब हो जाएगा वो। तो उनके वजह से अब हम लोग अपने भविष्य के साथ नहीं खेल सकते। आपका संबंध है वो अलग चीज़ है, लेकिन हमारे भविष्य के साथ नहीं ना आप खेल सकते हैं। बस उसी से रिलेटेड हम लोग किए थे। फिर उसके बाद बोले परसों यानी कि आज के लिए आए के बात करेंगे। तो आज हम लोग आए हैं। आज सब लोग फतेह बहादुर सर सब लोग आए, बोलेंगे ठीक है आप लोग एप्लीकेशन लिखिए, फिर जो होगा वो आपको बताया जाएगा। लिखने के बाद भी अगर मांग पूरी नहीं तो आगे आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? एप्लीकेशन लिखने के बाद नहीं होगा तो फिर हम लोग मांग करेंगे उसका। फिर नहीं होगा तो फिर जो हर बार बिना धरना का देखिए कुछ नहीं होता यहाँ पे। हम लोग सब करेंगे, सब छात्र मिलकर करेंगे। सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियाँ भी इसमें इन्वॉल्व है, सबका है इसमें क्या। छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती शिवसेना शिंदे गुट द्वारा धूमधाम के साथ मनाई गई। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के 395वें जयंतियों पर पूरे प्रदेश में सभी जिलों मंडल स्तर पर शिवाजी महाराज की जयंती पूरे हर्षोल्लास के साथ शिव सैनिकों द्वारा मनाई गई। इस क्रम में वाराणसी जिले में जिला अध्यक्ष अजय सिंह अज्जू एवं मंडल प्रभारी अजय चौबे द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर हवन पूजन माल्यार्पण का कार्यक्रम पूरे उत्साह के साथ किया गया। इस अवसर पर काशी संभाग के संगठन प्रमुख गौरव शुक्ला भी उपस्थित रहे। इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में शिवसेना के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की मौजूदगी रही। मंडल स्तर पर श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर शिवसेना के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सभी को शिवाजी महाराज की जयंती को घर घर में उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। प्रदेश सरकार से वाराणसी के सेंट्रल जेल के पास बन रहे तिराहे पर छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा लगाने तथा उक्त तिराहे का नाम महाराज के नाम पर रखने की भी अपील की गई। इस हेतु जल्द ही शिवसेना मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने की बात की है। शिवाजी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में
तो अब जयंती मनाने का कार्यक्रम रखा गया था। इसी क्रम में वाराणसी मंडल और ज़िले में भी कई सारे कार्यक्रम हुए हैं और इसके साथ ही प्रदेश के अन्य स्थानों पे भी काफ़ी अच्छे कार्यक्रम हुए हैं। संगठन के लोगों द्वारा किया गया है। अयोध्या में, लखनऊ में, प्रयागराज में, बस्ती में, गोरखपुर में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तमाम जगहों पे, आगरा, मेरठ, सहारनपुर, आपका मुजफ्फरनगर, बरेली, पूरे प्रदेश में आज के जयंती को, शिवाजी की जयंती को बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। केआईटी ओडिशा में नेपाल की छात्रा प्रकृति लम्साल की दुखद मृत्यु पर न्याय की मांग बीएचयू छात्रों ने उठाई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के छात्रों ने मंगलवार को सायंकाल केआईटी ओडिशा में नेपाल की छात्रा प्रकृति लामसाल की दुखद मौत के खिलाफ न्याय की मांग के लिए सभा किया। बीएचयू के मुख्य गेट सिंहद्वार पर बीएचयू छात्र छात्राओं द्वारा आयोजित इस सभा और प्रदर्शन के माध्यम से ओडिशा सरकार और केआईटी प्रशासन की लापरवाही को उजागर किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि पीड़ित छात्रा प्रकृति की शिकायतों की अनदेखी की गई थी। प्रकृति की शिकायतों के बावजूद केआईटी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे स्थिति और बिगड़ी। प्रकृति की मौत के बाद जब छात्रों ने न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन किया तो केआईटी प्रशासन ने दमन करने के लिए हिंसा और नेपाल के छात्रों के खिलाफ नस्ली भेदभाव का सहारा लिया। ये कृत्य न केवल भारत की छवि को धूमिल करते हैं बल्कि भारत और नेपाल के ऐतिहासिक संबंधों को भी कमजोर करते हैं। ओडिशा सरकार ने केआईटी की लापरवाही का त्वरित कार्रवाई नहीं किया है और प्रकृति के मामले में न्याय सुनिश्चित करने के लिए कोई सक्रियता नहीं दिखाई। हम बीएचयू के छात्र इस मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग करते हैं। हम केआईटी के सभी प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं जो उस नस्लीय भेदभाव में शामिल थे। बीएचयू के छात्र देश भर के कैंपसों में लैंगिक हिंसा के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं और सरकार से मांग करते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों को गंभीरता से लिया जाए। नस्लीय भेदभाव को सहन नहीं किया जाना चाहिए और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं कि प्रकृति लामसा जैसे लैंगिक हिंसा के मामलों और नस्लीय भेदभाव के शिकार लोगों को न्याय दिलाने के लिए निर्णायक कदम उठाएं। इस दौरान एनएसयूआई, एआईएसए समेत संविधान और न्याय पसंद बीएचयू के छात्रों के साथ नेपाल के सैकड़ों छात्र छात्राएं मौजूद रहे। दिव्यांगजनों के डे नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता का मेगा फाइनल व पुरस्कार वितरण बुधवार को संपन्न हुआ। संपूर्ण स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिगरा में ऑल इंडिया दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित त्रिदिवसीय डे नाइट क्रिकेट मैच दिव्यांग प्रीमियम लीग का रंगारंग समापन में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कप्तान भारतीय क्रिकेट टीम, अंतर्राष्ट्रीय दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी, पद्मश्री अर्जुन पुरस्कार प्राप्त दिलीप वेंगसरकर ने कहा कि दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी कहीं से भी सामान्य क्रिकेट खिलाड़ियों से कम नहीं है। उन्होंने दिव्यांग क्रिकेट को उत्थान के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। मैच देखकर मुझे नहीं लगा कि दिव्यांग खिलाड़ियों के खेल का स्तर कहीं से भी सामान्य खिलाड़ियों से कम है। समापन समारोह में मुख्य रूप से आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर तुलसी, माई मास्टर 11 के सीईओ डॉक्टर राजेश पांडे, डॉक्टर आलोक भारद्वाज, मीडिया प्रभारी डॉक्टर मनोज तिवारी, डॉक्टर आर ए जोसेफ, डॉक्टर श्वेता चौरसिया, पंकज श्रीवास्तव, फादर चेतन, कमलजीत कौर, अभिजीत विश्वास, प्रदीप सोनी, धीरज चौरसिया, प्रदीप राजभर, महेंद्र जी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सुनीता तिवारी, अतिथियों का स्वागत डॉक्टर उत्तम ओझा एवं डॉक्टर संजय चौरसिया ने धन्यवाद ज्ञापित किया। संपूर्ण स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिगरा में चल रहे दिव्यांग प्रीमियर लीग के पहले सेमीफाइनल का मुकाबला काशी ट्राइडेंट व सेंट्रल लॉयंस के बीच खेला गया। सेंट्रल लॉयंस के कप्तान लक्की साहू ने टॉस जीता और काशी की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया। काशी की टीम ने निर्धारित 10 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 120 रन बनाए। रवीश ने 5 चौके व 5 छक्कों की मदद से 37 गेंदों में 67 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। लॉयंस की तरफ सबसे सफल गेंदबाज दिनेश है, जिन्होंने 2 ओवरों में सिर्फ 9 रन देकर 1 विकेट लिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सेंट्रल लॉयंस की टीम ने 10 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 98 रन ही बना पाई। ब्रजमोहन ने सर्वाधिक 35 रन बनाए, जबकि पहली पारी के हीरो रवीश ने गेंदबाजी 7 रन देकर 3 विकेट लिए। उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला नॉर्थ दबंग और साउथ सर्वाइवर के बीच खेला गया, जिसमें नॉर्थ दबंग के कप्तान आकिब ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। वह निर्धारित 10 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 119 रन बनाए, जिसमें टीम के कप्तान आकिब ने 28 गेंदों में 5 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 72 रनों की पारी खेली। साउथ सर्वाइवर की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज सेंथिल रहे, जिन्होंने 2 ओवरों में 24 रन देकर 2 विकेट लिए। जवाब में साउथ सर्वाइवर की टीम 9 विकेट नुकसान पर 98 रन ही बना पाई। साइजू 23 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 36 रन बनाकर अंत तक संघर्ष करते रहे। नॉर्थ दबंग की तरफ से वसीम ने घातक गेंदबाजी करते हुए 2 ओवरों में 16 रन देकर 4 विकेट लिए और कप्तान आकिब ने भी 2 विकेट लिए। आकिब को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया।
फाइनल मुकाबला काशी ट्राइडेंट और नॉर्थ दबंग के बीच खेला गया, जिसमें काशी कप्तान सुबोध राय ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और पहले बल्लेबाजी करते हुए नॉर्थ दबंग की टीम ने लक्की की 42 रनों की पारी 3 चौके और 3 छक्के की बदौलत 4 विकेट के नुकसान पर 105 रन बनाए। काशी की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज राजकुमार रहे, जिन्होंने 2 ओवरों में 12 रन देकर 2 विकेट लिए। जवाब में काशी ट्राइडेंट की टीम 10 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 74 रन ही बना सकी। नॉर्थ दबंग की तरफ से आकिब सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 2 ओवरों में 9 रन देकर 2 विकेट लिए। लक्की रावत मैन ऑफ द मैच रहे। महान क्रिकेटर दिलीप वेंगसरकर के हाथों चमचमाती ट्रॉफी एवं नगद पुरस्कार प्राप्त कर दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी गदगद हो उठे। मैन ऑफ द सीरीज आकिब कप्तान नॉर्थ दबंग को दिया गया। बेस्ट बैट्समैन काशी ट्राइडेंट्स के रोवेस को घोषित किया गया, जबकि बेस्ट बॉलर आकिब नॉर्थ दबंग को प्रदान किया गया। अमूल्य उपाध्याय एवं आशीष शेठ ने शानदार कमेंट्री किया। बहुत खुशी हुई यहाँ पे हम आए। ना सुबह भी हम लोग गए थे काशी विश्वनाथ टेम्पल में। बहुत खुशी, बहुत प्रसन्नता हुई। और ये जो लीग चल रही है बहुत ही अच्छी लीग चल रही है। 6 टीमें हैं, दिव्यांग खेल रहे हैं। लेकिन ऐसा लगते नहीं कि जो दिव्यांग है उनके हौसले इतने बड़े हैं, उनकी इच्छा शक्ति, मेहनत करते हैं काफ़ी। तो बहुत खुशी हुई देख के क्रिकेट यहाँ पे। और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। पूरा ग्राउंड, लाइट्स, इंडोर स्पोर्ट्स, स्विमिंग पूल बहुत ही बेहतरीन है। बहुत खुशी हुई। अखिल भारतीय पद्मश्री मोहम्मद शाहिद आमंत्रण प्राइज मनी पुरुष हॉकी के प्रतियोगिता के तीसरे दिन पंजाब नेशनल बैंक नई दिल्ली ने पंजाब सिंध बैंक दिल्ली को 1-0 से हराया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय एम्फी थिएटर एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान पर खेले जा रहे अखिल भारतीय पद्मश्री मोहम्मद शाहिद आमंत्रण प्राइज मनी पुरुष हॉकी प्रतियोगिता के तीसरे दिन खेले गए लीग मुकाबले के पहले मैच में पंजाब नेशनल बैंक नई दिल्ली ने पंजाब सिंध बैंक दिल्ली को 1-0 से पराजित कर पूर्ण अंक अर्जित किया। खेल के पहले क्वार्टर के 10वें मिनट में इनके तेज तर्रार सेंटर फॉरवर्ड अभिमन्यु ने एकल प्रयास कर मैदानी गोल करते हुए अपनी टीम को न केवल 1-0 से बढ़त दिलाई, बल्कि अंतिम हुटर बढ़ने तक यही स्कोर निर्णायक साबित हुआ। आज के इस मैच में जो पद्मश्री अवार्डेड मोहम्मद शाहिद के हो रहा है उपलक्ष्य में, और इसमें बहुत ही 12 जो टीमें हैं ऑल ओवर इंडिया से खेल रही हैं। ये आयोजन 17 फरवरी से लेकर के 24 फरवरी तक आयोजन चलेगा। हाँ, इसमें 3 पुरस्कार हैं जो इसमें कुछ कैश प्राइज भी दी जाती हैं। जो प्रथम पाई जाती है उसमें करीब 2 लाख रुपए की इनाम दिया जाता है, और सेकंड को 1 लाख, और थर्ड जो आती हैं वो 50,000 के आसपास अच्छी है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।